हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्लास 10 के केमिस्ट्री का 6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 3 है इस चैप्टर के लिए। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि जो वीडियो पसंद आता है तो इनको ऊपर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। 1970, 1980, 1985, 1990। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1970 में ये प्रारंभ यानी शुरू हुआ था। आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों ये शुरू हुआ था उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के रेनी गांव में शुरू हुआ था, जो कि इनका जिला का नाम है चमोली। दोस्तों, इनका से एक क्वेश्चन और बनता है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुत बार पूछा गया है, जो कि इनका उद्देश्य ये था कि वनों को रक्षा करना। इनको आप ध्यान रखेंगे सारे पॉइंटों को। आप विश्वास कीजिए, आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बनने वाला है, पूछा जाएगा। ठीक है, जितना मैं पॉइंट बोला हूँ उनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 2 नंबर देखिएगा। आप लोगों को प्रयास करना है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देने के लिए पहले, है ना, हमसे बताने से पहले। देखिएगा, क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन है। बिहार, उत्तर प्रदेश, गंगोत्री, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगोत्री। आपको ध्यान रखना है कि जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है उनका ऊंचाई होता है 3140 मीटर होता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है 3 नंबर कि गंगा नदी के प्रदूषण का कारण है। आपको बताना है कि गंगा नदी के प्रदूषण होने का क्या कारण है ना। शहरों का कचरा, मृतकों का राख, जो कि यहाँ तक तो सही बातें हैं, है ना। ऑप्शन सी है उद्योगों, है ना, उद्योगों में रासायनिक उत्सर्जन, जो कि ये भी सही है। यानी कि हम बोल सकते हैं इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इनमें से सभी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 4 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर कि कौन वस्तुओं को, है ना, कौन वस्तुओं को सावधानी पूर्वक उपयोग करके बचाया जा सकता है। पानी, बिजली, पेट्रोल, इनमें से सभी। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना, ऑप्शन डी इनमें से सभी, जो कि सही बातें हैं। इन तीनों को हम सही मात्रा में उपयोग करके इनको हम बचा सकते हैं। इनको ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 5 नंबर देखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर कि वन के निकट रहने वाले लोग वन पर किस लिए निर्भर रहते हैं। उन्हें लकड़ियाँ प्राप्त होती है, वन उनके शिकार स्थल है, फल और, है ना, पशुओं का चारा प्राप्त होता है, इनमें से सभी, जो कि तीनों सही बातें हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 6 नंबर देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में, है ना, नहर सिंचाई की पुरानी प्रणाली क्या कहलाती है। बांध, कुआं, कुल। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुल कहलाते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 7 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन है 7 नंबर, आपसे पूछा गया है कि बांध का उपयोग होता है ना। बांध का उपयोग है, कैसा उपयोग है, क्या उपयोग है इनका, वही आपको बताना है। उद्योगों में, है ना, सिंचाई व बिजली उत्पादन में, कॉलेज, स्कूलों एवं कॉलेजों में, उपयुक्त सभी में। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंचाई व बिजली उत्पादन में इनका उपयोग किया जाता है बांध का। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जल संभर प्रबंध के क्या लाभ हैं, है ना। भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास, पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण, सूखे एवं बाढ़ की समस्या का हल करना, इनमें से सभी, जो कि इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 9 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 9 नंबर कि तमिलनाडु में जल संग्रहण करते हैं, तमिलनाडु में जल संग्रहण करते हैं एरिस में, है ना, सुरंगम में, कुल में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एरिस में। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 10 नंबर देखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर कि केरल में, है ना, केरल में सुरंगम क्या है। वन का संरक्षण, वन का संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है आदिवासियों का संरक्षण, प्राचीन जल संग्रहण की संरचना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राचीन जल संग्रहण की संरचना। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 11 नंबर देखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 11 नंबर कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है ना, इनको कौन सा गैस बोलते हैं, वही आपको बताना है। रेड हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस, ब्लू हाउस गैस, ब्लैक हाउस गैस। तो दोनों को दोस्तों इनको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस।
ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत और बहुत सारे गैस आते हैं, उनको आप नोट कर सकते हैं। उनका मैं नाम बोल देता हूँ, जैसे कि मीथेन, ओजोन, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ये सब क्या है ना, ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 12 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 12 नंबर कि ऊर्जा के किन स्रोतों, है ना, ऊर्जा के किन स्रोतों की भविष्य में समाप्त हो जाने की संभावना है। सूर्य, हरे पौधे, कोयला एवं पेट्रोलियम। तो दोस्तों यहाँ पे है जो कोयला और पेट्रोलियम, है ना, ये समाप्त हो सकता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 13 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया 13 नंबर कि कोयला और पेट्रोलियम में, है ना, कोयला और पेट्रोलियम में उपस्थित होता है कार्बन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन, है ना, जो कि सही बातें हैं। कोयला और पेट्रोलियम में ये दोनों उपस्थित होता है। और इनका ऑप्शन है सल्फर भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि भी सही बातें हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 14 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 14 नंबर कि इनमें जीवाश्म ईंधन कौन है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में जीवाश्म ईंधन कौन है। कोयला, पेट्रोलियम, दोनों, उपला। दोस्तों उपला हम लोग गोईठा को बोलते हैं, है ना, इनको आप ध्यान रखेंगे। जो कि जीवाश्म ईंधन दोस्तों कोयला है और पेट्रोलियम है, इसलिए इनका सही आंसर हम बोल सकते हैं दोनों। इनको आप ध्यान रखिएगा। इसमें एक और है प्राकृतिक गैस भी क्या है, जीवाश्म ईंधन ही कहलाता है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 15 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 15 नंबर कि कोयला एवं पेट्रोलियम के दहन से कौन सी विषैली गैसें निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फाइड का, है ना, सॉरी, सल्फर का ऑक्साइड। जो कि दोस्तों इनका ये तीनों निकलता है। यानी हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो इनको अपने फ्रेंड के भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों का कैसा उपयोग होना चाहिए। लाभकारी, विवेकपूर्ण, प्रचुर। तो दोस्तों इनका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विवेकपूर्ण। इनको ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है ना। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 17 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया 17 नंबर क्वेश्चन कि हरे पौधों से क्या फायदे हैं। ऑक्सीजन प्रदान करता है ना, मृदा अपरदन से बचाता है, चिड़ियों एवं जंतुओं को आश्रय देता है। जो कि ये तीनों सही बातें हैं, इसलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 18 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत नहीं है। सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयला है जो वैकल्पिक, है ना, स्रोत नहीं है ऊर्जा का। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 19 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया 19 नंबर कि टिहरी बांध, है ना, टिहरी बांध निर्माण का क्या उद्देश्य था। जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, इनमें से सभी। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 20 नंबर जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 20 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीथेन। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मीथेन है जो ये सीएनजी का भी मुख्य अवयव होता है, मुख्य घटक होता है। बायोगैस और सीएनजी ये दोनों का मुख्य घटक मीथेन ही होता है, जिनका फॉर्मूला होता है CH4। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इनको अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा, इनको पर एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।